हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये ब्राजील के नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आया है और हम लोग मिलकर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि जैसा कि प्रत्येक लेक्चर में मैं बोलता भी हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व कर सकूं, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम और आप मिलकर कैसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दिया है फाइंड ऑल सर्जेक्टिव फंक्शन हमें निकालने हैं। एफ आर प्लस है सच डैट 2x एफ ऑफ एफ एक्स इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ एफ एक्स। अब बात आता है सर्जेक्टिव का मतलब आप जानते होंगे अनटू। क्या भाई? अनटू फंक्शन। तो ये कहता क्या है जी कि ए मैपिंग जो है, अब मैपिंग एफ ए टू बी है। ध्यान से सुनिएगा, आप फंक्शन में पढ़े भी होंगे सर्जेक्टिव के बारे में। अब मैपिंग एफ ए टू बी इज सेड टू बी अनटू इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, क्या पढ़े हैं जी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट, क्या जी, ऑफ ए। मतलब बेसिक बात है कि कोडोमेन क्या होता है जी, रेंज के बराबर होता है। मतलब आप पढ़े होंगे कि रेंज जो एफ है और कोडोमेन, ये हम लोग अनटू फंक्शन में बात करते हैं, सर्जेक्टिव में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग बात कर लेंगे कि पहला क्या जी, सर्जेक्टिव का बात कर रहे हैं। दिक्कत तो नहीं है सर्जेक्टिव। अब ये देखना है कि ये इंजेक्टिव है या नहीं है, कि मतलब ये इंजेक्टिव है या नहीं। तो इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, सिंपल बात है भाई, 1 1 फंक्शन का मतलब वही है, मैपिंग एफ ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। ये तो सिंपल बात है। या आप इसके बहुत सारे कैलकुलस मेथड से भी पढ़े हैं। या मान लीजिए कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो हमको ए इक्वल टू बी दिखाना रहता है। ये भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये सिंपल है कि आर प्लस से आर प्लस दिया है, तो इंजेक्टिव के केसेस तो आ सकते हैं, क्योंकि कोडोमेन रेंज के बराबर है और इसमें कंडीशन भी दिया है कि आर प्लस से आर प्लस की ही बात कर रहा है। तो कोडोमेन रेंज का बराबर है, तो इसका मतलब है क्या कि सबका क्या जी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। तो इंजेक्टिव की भी हम लोग बात कर सकते हैं। अब बात करना है कि ये क्लियर है कि x कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं। क्यों भाई? क्वेश्चन कह रहा है रियल प्लस। देखिए, अभी हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस गिवन डाटा है, क्या क्या हो सकता है। तो ये दिया है कि इसमें x का वैल्यू 0 नहीं पुट करेंगे। क्यों भाई? मैं नहीं कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब आइए बात करते हैं तीसरी बात। ये कितना है जी, 2x एफ ऑफ एफ एक्स ये है। तो मैं ऐसा करता हूं कि 2 अपॉन एफ एक्स जो हुआ, देखिए यहां से आ रहा हूं, 2 अपॉन एफ एक्स, ये नीचे आ गया, तो इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस एफ ऑफ एफ एक्स अपॉन कितना जी, x इंटू एफ ऑफ एफ एक्स। बड़ी मजेदार बात हो गया भाई। 2 अपॉन एफ एक्स इक्वल टू, अलग अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले इसको कीजिए ना, इसको कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, और इसको कीजिएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ एफ एक्स। सिंपल है भाई। a प्लस बी अपॉन सी है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं
या इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए एडिशन में। चलिए अब देखिए, तो ये 2/f(x) है, तो मेरे को एक चीज दिखाई दिया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x माइनस ये 2/f(x) को मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और कितना कर सकता हूं बोलिए, 2/f(x) है तो एक इधर आ गया और ये ऐसा हो गया। देखिए तो सही है, इस माइनस को इधर लाइएगा तो 2/f(x) और ये हो जाएगा। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट चालू होता रहा है और हम लोग मिलकर इस पर बहस करेंगे कैसे कैसे क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमको कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं, हमको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिखाई दिया। क्या भाई, देख लीजिए 1/x 1/f(x) और कितना जी 1/f(f(x), माने f(f(x) का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं पहचानने के लिए, यदि अधिक दिक्कत होगा तो f(f(x), इतना दिक्कत होगा तो ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, माइनस कॉमन ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं तो ये आ जाएगा, ये इसमें तो दिक्कत नहीं है। यदि इसका माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/f(x) माइनस 1/x, इधर से भी माइनस कॉमन, इधर से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/, इसको ऐसे लिखते हैं f(f(x), ये हो गया। तो देखिए तो ये एपी में दिखाई दे रहा है। अब यदि किसी को शक होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर दीजिए, आगे x के जगह f(x) पुट कीजिए तो अगला टर्म मिल जाएगा। तो आई होप डैट कि इतना कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग लिख लीजिए जल्दी। चलिए इतना हम लोगों को समझ में आ गया होगा तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और बहस भी हम लोग काफी किए हैं अभी। ये देखिए शक है तो आगे दिखा दे क्या, देखिए x के जगह आप यदि f(x) लिखिएगा तो ये हो जाएगा f(f(x) और f(of) मतलब ऐसे हो जाएगा, ये f(3) हो जाएगा। तो आपका पैटर्न आपको एपी में मिलते जाएगा। तो अरिथमेटिक मेरा मिल गया, तो मान लीजिए कि ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया f(x) f(2x), 2 का मतलब f(f(x) डॉट डॉट डॉट, ये क्या है भाई एपी में, मैंने माइनस कॉमन ले लीजिएगा, यदि दिक्कत होगा तो मतलब इस पैटर्न पर भी लिख सकते हैं, इसमें किसी को शक नहीं है। चलिए अब देखिए, तो इस फर्स्ट टर्म को मैंने लिख दिया a0, मैंने इसी से चला, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और an को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, n का मतलब तो आपको समझ में आता है, ये a0 लिख दिया, ये a1 है तो 1 है, और a2 है तो f(f(x) है, a3 है तो ऐसा, मतलब a0 मैं ऐसे चालू किया, a0 a1 a2 a3, तो ये हो गया, यहां तक में भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपको मालूम होगा, क्वेश्चन से भी हमको जानकारी कि फॉर n जो है ऑल पॉजिटिव के लिए हमें बात करने हैं, तो कहने का मतलब है कि नोटेड दैट n ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल क्या जी n पॉजिटिव, n ग्रेटर देन 0 फॉर क्या जी ऑल क्या जी n पॉजिटिव। इतना हम लोग कर सकते हैं, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। जल्दी कीजिए, जल्दी फास्ट कीजिए। चलिए इसको अब यहीं पर हम लोग छोड़ दें, और यहां तक आप लिख चुके होंगे। ये ऊपर वाले को भी मैं इरेज कर दे रहा हूं,
और ये तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो ये तो रहना चाहिए। अब देखिए, तो जब इंजेक्टिव का बात करते हैं 1 1 का, तो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? 1 1 का मतलब क्या जी, चेक कर चुके थे कि माने जो डोमेन और ये जो दिया है कोडोमेन का हम लोग बात करते हैं, तो इस केसेज के लिए ये इंजेक्टिव भी था। तो इंजेक्टिव कहता है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो हमको ए इक्वल टू क्या होना चाहिए जी, बी होना चाहिए। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब एफ ए कैसे होगा, तो पहले इसको आइए, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इतना तो हम लोग लिख चुके थे। चलिए, ये ब्राजील नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आया था। इसको आप कीजिए तो कितना हो गया, 2x एफ ऑफ एफ एक्स, वाह जी वाह, ये कितना हो गया, x इंटू एफ एक्स प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ एफ एक्स। चलिए इधर कॉमन ले लीजिए, तो x कितना हो गया जी, x मेरा हुआ, x कितना हुआ 2f ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एफ एक्स। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हुआ मेरा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एफ एक्स। बस ये चेक बता रहे हैं, मतलब ये इंजेक्टिव का चेक भी बता दे रहे हैं आपको। और ये क्या है, 2f ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स। ये क्लियर है कि नीचे वाला तो जीरो नहीं होना चाहिए। अब आइए, x के जगह a पुट कर रहे हैं, तो x के जगह यदि a पुट कर रहे हैं तो मेरा मिल गया एफ ए, एफ ऑफ ये a है, 2f ऑफ ये a माइनस एफ ए। अब देखिए, तो सिंपल बात है कि ये यदि b पुट करेंगे तो एफ बी के इक्वल हो जाएगा, और एफ बी के इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि a का पोजीशन चेंज हुआ, मतलब a के जगह पर b बस चेंज हुआ। यही चीजें हैं, मतलब 1 1 का तो केसेज यही होता है कि मतलब ये b का इक्वल, मतलब कहने का मतलब b का मतलब क्या जी, कि जब एफ बी आप निकालिएगा तो सिंपल क्या होगा जी, सिंपल होगा एफ बी इंटू एफ ऑफ एफ बी माइनस अपॉन कितना जी, 2f ऑफ एफ बी माइनस एफ बी। तो सिंपल है कि a के जगह पर b हमने किया है। तो अब हम लोगों को मालूम है कि जो अनटू सर्जेक्टिव का मतलब अनटू और 1 1 जब दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। और ये हम लोगों को मालूम है कि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकाला जाता है। ये तो सिंपल बात है भाई। ये मतलब 1 1 और अनटू आ गया तो कौन सा फंक्शन हो गया जी, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव का हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं, मतलब ये इन्वर्टेबल होता है जिसका हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये छोटी बात है जिस पर हम लोग क्वेश्चन बनाना आसान है, हम लोग बहस कर रहे हैं कि क्या क्या इस क्वेश्चन से हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या देखा जा सकता है। अब आइए, अब यहां पर हम आते हैं, ये तो बहस कर लिए थे। अब जो चीजें हैं कि ये जो एपी में था, तो सिंपल बात है कि ये कॉमन डिफरेंस जो होगा, मान लीजिए कि ये x है, ये है, तो मान लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस हुआ। अब कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब है कि वो क्या होना चाहिए जी, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो मेरे पास 3 केसेज हैं, डी निगेटिव, डी पॉजिटिव और डी इक्वल टू 0। अब मजेदार बात देखिए, और एन मेरा क्या था जी, फॉर ऑल एन के लिए ये था। यदि हम डी निगेटिव लेते हैं, डी का मतलब क्या जी, ये वाला डी निगेटिव लेते हैं, मान लीजिए A0 था, A1 था, तो ये निगेटिव हम लोग लेते हैं, तो ये चीजें क्या आ रहा है, डी निगेटिव में पता चलेगा कि जो आपका एन है वो क्या हो रहा है। थोड़ा सा हमसे बहस कर लीजिए कि जो एन आ रहा है वो क्या हो रहा है, वुड बी निगेटिव फॉर लार्ज,
वो लार्ज एन के लिए ये क्या होगा कि ये क्या आएगा जी, निगेटिव आएगा। मतलब लार्ज एन के लिए। क्यों भाई? क्योंकि इसका तो डी निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि हमको तो कांस्टेंट चाहिए। अब ये डी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर भी इसका एन क्या होगा जी? इसका एन क्या होगा? सिंपल बात है भाई, इसका एन क्या होगा? सम स्मॉल एन के लिए भी ये क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये भी खत्म। अब d इक्वल टू 0 होगा तभी सिर्फ और सिर्फ ये कांस्टेंट आएगा, क्योंकि सम के लिए आ रहा है, कुछ पार्ट के लिए यदि एन मेरा निगेटिव आ जा रहा है तो हमको तो क्या चाहिए? डी कांस्टेंट चाहिए। तो d इक्वल टू 0 ही सिर्फ और सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 1/x 1/fx इक्वल टू 0। तो fx इक्वल टू कितना हुआ जी? x हुआ। अब आज इस क्वेश्चन में रख के देख लीजिए, एलएचएस आरएचएस सेटिस्फाई कर देगा। हम वेरीफाई भी करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन हमको अभी पता चल रहा है कि ये दो बात, पूरी कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, ये दो बात आपको समझ में नहीं आया। तो आइए फिर से इस पर बहस करते हैं। हम कह रहे हैं कि डी के बारे में मालूम नहीं है, तो या तो डी निगेटिव, डी पॉजिटिव या डी इक्वल टू 0। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है जी? कोई कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब जो भी आपको मालूम है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, a6 माइनस a5, a7 माइनस a6, a8 माइनस a7, जो भी आना चाहिए, a9 माइनस a8, सारे क्या आना चाहिए? कोई एक फिक्स वैल्यू आना चाहिए, कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि अब मान लीजिए कि ये कोई निगेटिव नंबर है। तो जब निगेटिव नंबर है तो मेरे पास क्या है जी? ये है। मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं इसको। यदि ऐसे लिखे थे a0 में से a1 गया, ये क्या हुआ जी? a1 माइनस a2, ऐसे माइनस कॉमन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आएगा a2 माइनस a3, a3 माइनस a4, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो अब निगेटिव है तो ये सारा निगेटिव होगा। क्लियर है? सारा निगेटिव होना चाहिए। बट आपको यहां तो मालूम है ना कि मेरा एन क्या है? मेरा एन क्या है? तो इसका मतलब है कि ये डी निगेटिव आ सकता है। इसका मतलब है कि जो एन है वो मेरा जो लार्ज जो एन के लिए वो निगेटिव होगा, तभी मेरा डी क्या होगा? निगेटिव आएगा। सबके लिए नहीं, लेकिन लार्ज ऐसा आएगा। अब इसमें क्या है कि डी पॉजिटिव है, तो इसमें कोई ऐसा स्मॉल एन, क्योंकि आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, तो स्मॉल एन के लिए, जबकि हमको तो इसको चर चाहिए, तो सिर्फ कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है। अब आ रहे हैं इसके वेरीफाई के लिए कि भाई fx इक्वल टू x, यही इसका आंसर हो गया। तो अब आते हैं इसको वेरीफाई करते हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए तो चेक करते हैं हम लोग। आइए आराम से। fx x है भाई, तो पहले f ऑफ fx x है, तो f ऑफ fx, इसका मतलब क्या है जी? जहां x है वहां मैंने क्या पुट कर दिया? बोलिए सारे लोग। x है वहां मैंने fx पुट कर दिया, और fx का वैल्यू क्या है जी? x है। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आइए LHS 2x f ऑफ fx, 2x और f ऑफ fx कितना है जी? x है, तो 2x स्क्वायर। आइए RHS fx x प्लस f ऑफ fx। चलिए fx कितना है? x है, ये x है। f ऑफ fx कितना है? x है, तो x और x प्लस x 2x हो गया, तो 2x स्क्वायर। देखिए तो LHS RHS इक्वल है, मतलब ये इसका क्या है जी? सॉल्यूशन है, जो कि क्या है जी? सर्जेक्टिव ही है। क्या है जी? सर्जेक्टिव ही है। तो आई होप डैट कि हम लोग जो ये डिस्कस किए हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यदि कुछ बातों में यदि प्रॉब्लम कभी भी आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हो सकता है कि जो मैं समझाना चाहा हूँ सब बहुत को समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं भी आया होगा, तो फिर भी कोशिश किया जाएगा कि फिर से आपको
कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसको आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा। ओके, थैंक यू।